2010 को भारत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कानून अस्तित्व में आया था। उसके बाद से ही गंगा में गिर रहे नाले भी चर्चा में आ गए थे। लगातार प्रयास किए गए और हाल ही में बद्रीनाथ से हरिद्वार तक नालों को टैप कर उनका सीवर अब ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए उसका शुद्धिकरण कर जैविक खेती में उपयोग किया जाएगा। एनजीटी ने हरिद्वार के सभी आश्रमों में शुद्धिकरण के लिए प्लांट लगाने के साथ साथ उसकी फीस भी निर्धारित की थी। इसके लिए संतों ने राज्य सरकार से मांग की थी कि हमें इसमें छूट दी जाए, जिसको लेकर आज हरिद्वार के हरिराम आश्रम में संतों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने संतों को बताया कि सरकार ने उनकी मांग मान ली है और अब जल्द ही इसका टैक्स संतों से नहीं लिया जाएगा। इसके साथ साथ संतों ने बिजली के बिलों में भी संशोधन करने की बात कही। इसमें कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आश्रम में उपयोग की जाने वाली बिजली को घरेलू बिजली के माध्यम से ही बिल लिए जाएंगे और हाउस टैक्स में भी छूट का प्रस्ताव किया जाएगा। इसी दौरान उन्होंने बैठक में कांग्रेस के खिलाफ बोल दिया, जिसका विरोध मौके पर बैठे संत और पूर्व चेयरमैन नगरपालिका सतपाल ब्रह्मचारी ने विरोध किया। एनजीटी में पहले ये था कि इसके पैसे देकर रजिस्ट्रेशन होगा, एसटीपी लगाना पड़ेगा। राज्य सरकार कोर्ट गई, कोर्ट में कहा कि हमारे यहाँ जहाँ सीवरेज है वहाँ इसकी छूट दे दी जाए। एनजीटी में इस छूट को हमारी मान लिया गया और अब हम जो हमारे आश्रम है उनमें एसटीपी जहाँ सीवरेज है नहीं लगाना पड़ेगा। फीस भी नहीं दी जाएगी रजिस्ट्रेशन की, ये भी तय कर दे हम लोग। कोई बिल किसी तरह का नहीं है, केवल ये सूचना दे दी, ये पता रहेगा कि ये आश्रम है। कोर्ट को ये बताना कि हमारे यहाँ 500 आश्रम है, सारे में सीवरेज है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये वहाँ बताना चाहते। पोल्यूशन बोर्ड की जो एनजीटी की तरफ से आई है सूचना कि प्रत्येक आश्रमों में सीवर का मशीनीकरण किया जाए, उसको शुद्धिकरण किया जाए, उस विषय में मीटिंग थी और कुंभ के विषय में भी चर्चा हुई। तो शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक जी ने आश्वासन दिया है कि समय से सारे कार्य भी होंगे और संतों के यहाँ जो नोटिस भेजी गई उसका समाधान भी किया जाएगा। समय रहा नहीं है। आज शहर की स्थिति तो खराब है, रोडों की, पुल भी नहीं पूरे निर्माण हुए। देखते देखते दोनों में तू मैं होने लगी। बात आगे बढ़ती संतों ने बात संभाल ली और कहा कि ये राजनीति मंच नहीं है। इसी को लेकर हरिद्वार की कांग्रेसियों में रोष है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में विकास की गंगा स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी की देन है और माननीय मंत्री इसका झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता सतपाल ब्रह्मचारी की बात से सहमत है, क्योंकि कांग्रेस नारायण दत्त तिवारी जी के समय से आज तक जितना विकास इस हरिद्वार के अंदर हुआ वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। और वो हाउस टैक्स की बात हो, संतों के पर जो है टैक्स माफ़ करने की बात हो, हमेशा कांग्रेस ने किया। मदन कौशिक जी संबित पात्रा की राह पर हैं, अपने अनेक झूठ को दबाने के लिए और दूसरे झूठ बोलने की कगार पर वो खड़े हैं। लेकिन हरिद्वार की जनता समझ चुकी है, मदन कौशिक को इस बार कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। हरिद्वार के लोग उनका मुंह काला करेंगे, हरिद्वार के लोग उनसे पिछले 15 साल का 18 साल का हिसाब लेंगे। सतपाल ब्रह्मचारी और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता इस हरिद्वार की जनता के साथ न्याय के साथ खड़ा है। जो अन्याय मदन कौशिक जी ने भ्रष्टाचार का जाल हरिद्वार में फैलाया है उसके खिलाफ खड़ा है और इस बार हिसाब देना पड़ेगा। आज कुंभ के अंदर जो बंदर बांट हो रही है, पूरा शहर खुदा पड़ा है और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता मदन कौशिक और उनके अधिकारियों के सहाय पर इस हरिद्वार में भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पर है। ये हरिद्वार के लोग समझ चुके हैं, इस बार किसी कीमत पर माफ करने वाले नहीं है। तो मेरे भाई है, छोटे भाई होंगे, बड़े तो नहीं है, लेकिन ये जिस पार्टी में सारा देश खा गई, बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सतपाल जी अच्छे आदमी है, मेरे साथ पहले भाजपा में थे, अभी दोबारा भाजपा में आएंगे। आएंगे। चर्चा का विषय बहुत देरी के लिए डाइवर्ट हो गया, कभी मठ मंदिरों की बात होने लगी, बैठकों में इस तरह की बात आएंगे। और आपने बहुत जल्द शुरू हो रहा है हरिद्वार शहर का अपना धार्मिक चैनल। इस चैनल के माध्यम से हम आपको हरिद्वार की पवित्र संस्कृति व पवित्र स्थलों से रूबरू करवाएंगे। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा के प्रचार प्रसार व प्रोमो बनाने हेतु संपर्क करें।
For advertising queries 9720103717. Divyansh Media Solution @gmail.com.